रात के अंधेरे में पुलिस स्टेशन का माहौल तनावपूर्ण था। एक घबराई हुई महिला आई और रोते हुए शिकायत दर्ज कराई। महिला डरी हुई आवाज में, साहब मेरे पति सौरभ 2 दिन पहले लंदन से लौटे थे, लेकिन अचानक गायब हो गए हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच शुरू की। सौरभ के दोस्तों, सहकर्मियों और रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घर की तलाशी ली गई, पर वहां भी कुछ संदिग्ध नहीं दिखा। तभी घर में इधर उधर खेल रही छोटी बच्ची अचानक एक तरफ इशारा करने लगी। बच्ची, धीमे स्वर में, वो वहां। पुलिस अधिकारी उसकी ओर बढ़े। वो जगह देखकर सभी ठिठक गए। वहां सीमेंट के छोटे छोटे ब्लॉक्स रखे हुए थे। इंस्पेक्टर, इन्हें तोड़ो। जैसे ही पहला ब्लॉक टूटा, अंदर से जो निकला उसने सबकी रूह कंपा दी, एक कटा हुआ हाथ। पुलिस तुरंत हर ब्लॉक तोड़ने लगी। कुछ ही देर में सौरभ के शरीर के टुकड़े बरामद हो गए। ये हत्या थी, और वो भी बेहद निर्ममता से की गई। लेकिन सवाल ये था, कातिल कौन? पड़ोसियों से पूछताछ की गई, कोई भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी नहीं दे सका। सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। तभी पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। सौरभ के गायब होने के बाद एक नंबर पर लगातार कॉल किए गए थे। वो नंबर किसी राहुल नाम के आदमी का था। राहुल को हिरासत में लिया गया। पूछताछ हुई, लेकिन वो चुप्पी साधे रहा। फिर जब बच्ची से और सवाल किए गए तो उसने एक वाक्य कह दिया जिसने पूरे मामले को पलटकर रख दिया। बच्ची डरी हुई आवाज में, मम्मी ने कहा था किसी को बताना मत। सन्नाटा छा गया। पुलिस की नजर अब महिला पर थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज अचानक बदल गई। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो घबरा गई और रोने लगी। फिर धीरे धीरे सारा सच सामने आ गया। उसने ही अपने पुराने प्रेमी राहुल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की थी। दोनों ने मिलकर उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें सीमेंट में डालकर छुपा दिया, ताकि कभी किसी को पता न चले। लेकिन उनकी मासूम बच्ची ने अनजाने में ही इस खौफनाक राज से पर्दा उठा दिया। इंस्पेक्टर, गंभीर स्वर में, जिसका शक सबसे कम था वही सबसे बड़ी गुनहगार निकली। महिला और राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। मासूम बच्ची की आंखों में अभी भी डर था, लेकिन अब उसके पिता को इंसाफ मिल चुका था।